आप सभी स्टूडेंटों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। आज सिलेबस को देखते हुए प्रश्न पर देखते हैं। तो हमारा प्रश्न जो है कंप्यूटर के प्रकार, तो हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं और आप सभी जुड़े रहे हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पर आप सभी को एक डायग्राम के रूप में मैंने एक चित्र बना रखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें मैंने जो चित्र बनाया है, आप उसको पूरा देखते जाना। उसको चित्र को आपको रजिस्टर में पहले ही बना लेना है ना, डायग्राम को पूरा बना लेना पहले। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के हैं, है ना। तो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं हमें ये बताना है। तो कंप्यूटर हैं दो प्रकार के, आप सभी को बता दें। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, पहला होता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, दूसरा होता है आकार के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, तो आज इन्हीं कंप्यूटरों पे हम पढ़ने वाले हैं और सभी लोग रजिस्टर में लिखते चलना है कि कंप्यूटर के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं, इनको हम समझते चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वह तीन प्रकार के हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर के जो है हम थ्योरी भी अंदर का जो है ये कंप्यूटर क्या काम कर रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे। साथ में आप लोगों को इसको डायग्राम को बना लेना है, इसको अपन को समझते चलना है। अब आते हैं अपने दूसरे कंप्यूटर पर। तो दूसरा आता है आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर आते हैं उसमें माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो ये जो है 5 प्रकार के हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों को वैसे ही आपको इनके नाम याद हो जाएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार हैं। कंप्यूटर 2 प्रकार के हैं, परीक्षा में अगर आता है तो आप लोगों को लिख देना है। और उनके जो अंदर के कंप्यूटर हैं 2 प्रकार के, जैसे अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हैं और आकार के आधार पर कितने प्रकार के, ये भी आप लोगों को इसमें लिख देना है, रजिस्टर में लिख लेना। आप सभी ने जैसे डायग्राम देखा होगा, डायग्राम में जो आपने देखा है उसमें 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। तो हम आते हैं अब अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उन पर चलते हैं, उनको हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो आता है वो क्या काम करता है हमें लिखना है। आप सभी चित्र देख ही रहे होंगे, तो चित्र में देखने के साथ में उसकी परिभाषा को ये आप सभी को लिखते चलना है। तो इसमें लिखा है एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें ताप, दाब, लंबाई आदि को व्यक्त किया जाता है, साथ में विद्युत वोल्टेज को मापा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। आप सभी को ये परिभाषा लिख लेनी है, साधारण सी है। और हमें इसका काम बस याद रखना है कि जो अपना एनालॉग कंप्यूटर है वह क्या काम कर रहा है। तो एनालॉग कंप्यूटर में यही लिखना है कि एनालॉग कंप्यूटर भी कंप्यूटर होते हैं जिनमें हम जो है ताप, दाब, लंबाई, विद्युत वोल्टेज वगैरह को मापते हैं, वह एनालॉग कंप्यूटर होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसके उदाहरण जो है मैंने स्क्रीन पर नीचे दिए हुए हैं। एक उदाहरण है कि घड़ी, जैसे एक साधारण सी घड़ी, वह भी इसी का उदाहरण है। दूसरा लिखा है वाहन का गति या मीटर वगैरह जो है, उसके बाद जो वाहन की गति का मीटर होता है उसको, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और वोल्टीमीटर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को बता दें, जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें आप सभी को याद रखना है कि यह काम क्या कर रहा है। अब हम एनालॉग कंप्यूटर के बाद आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है काम क्या कर रहा है हमें उसके बारे में लिखना है। तो आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर हमने लिखा है, उत्तर में देखते हैं, उसमें आता है कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अंकों की गणना की जाती है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। यह 0 से लेकर 1 की पद्धति पर काम करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक चित्र भी बनाया हुआ है जो कि डिजिटल कंप्यूटर का चित्र है, और बाजू में मैंने इलेक्ट्रॉनिक पल्स का भी एक चित्र बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकते हो। इसमें जो उदाहरण दिया है मैंने, इसमें है आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में यह निरूपित करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया ये भी उसी उपयोग में लिया गया है, जो है हम इसके जो आंकड़ों को निकालते हैं किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में इसके आंकड़ों को निकालते हैं। तो आप सभी को इसके बारे में लिख लेना है। अगला आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, मैंने इसका उत्तर भी आपको दिया है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों के गुण मौजूद होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मैंने हाइब्रिड कंप्यूटर का एक चित्र भी बनाया हुआ है कि क्या काम कर रहा है। साथ में मैंने उदाहरण में जो लिखा है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पताल, रक्षा विभाग और विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को बता दें, जो हाइब्रिड कंप्यूटर आता है जो एनालॉग काम कर रहा था, एनालॉग काम क्या कर रहा था आप सभी बता सकते हैं। एनालॉग जो काम कर रहा था
एनालॉग कंप्यूटर में ताप, दाब, लंबाई आदि को हम व्यक्त कर रहे थे, भौतिक मात्राओं को व्यक्त कर रहे थे। और जो डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर में हम अंकों की गणना कर रहे थे, 0 से लेकर 1 की पद्धति पर काम। तो मतलब ये दोनों का काम कौन कर रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर काम कर रहा है। स्क्रीन पर इसका चित्र बना हुआ है, आप सभी को इसको लिख लेना है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के दूसरे प्रकार पर। तो कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर हैं उनको हम पढ़ना है और उनको समझना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर सभी देख सकते हो, पहला आता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर क्या काम कर रहा था ये हमें लिखना पड़ेगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या काम कर रहा था ये लिखना पड़ेगा, उसका मैंने एक चित्र भी स्क्रीन पर बनाया हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला आता है इसका जो माइक्रो कंप्यूटर, इसमें लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आकार में ये छोटे होते हैं, आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें टेबल पर आसानी से हम रखा जा सकता है। इस कंप्यूटर पर एक बार में एक ही व्यक्ति बैठकर काम कर सकता है, इसकी परिभाषा में लिखा है। उसके बाद इसका जो लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घर का बजट तैयार करने और मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है। तो आप सभी को बता दें, जो माइक्रो कंप्यूटर है, ध्यान रखना है, यहाँ से जो है माइक्रो प्रोसेसर का शुरुआत हो गया था, माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था कंप्यूटरों में। तो यहाँ पे जो इसकी जो परिभाषा है हम इसको और एक बार समझते हैं। तो पहला लिखा है इसमें कि माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आकार में यह छोटे होते हैं, आकार में यह इतने छोटे होते हैं कि इनको जो है टेबल पर हम आसानी से रख सकते हैं, है ना। इसके बाद लिखा है इसी में कि यह कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति इस पर बैठकर काम कर सकता है। और साथ में इस कंप्यूटर का उपयोग जो है जहाँ ज़्यादातर है घर का बजट तैयार करने और मनोरंजन के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैंने इसको चित्र द्वारा भी इसको समझाया है और आप सभी देख सकते हो, मैंने एक चित्र बनाया है और चित्र में आप सभी देख सकते हो इसमें जो कंप्यूटर का पहला इसमें चित्र बना हुआ है और चित्र के साथ में इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का भी एक चित्र बनाया है, वो मदरबोर्ड का भी एक चित्र बनाया हुआ है। मदरबोर्ड में कहाँ पर लगा हुआ है ये भी आप सभी देख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है होने लगा, अन्य कंप्यूटरों में भी होने लगा। तो सभी लोगों को रजिस्टर में लिख लेना है। माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम अब आते हैं अगले कंप्यूटर पर। अगला कंप्यूटर आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या काम कर रहा है स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो और इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। तो वर्क स्टेशन जो है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान ही होते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कैसे होते हैं? आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान ही होते हैं, लेकिन यह माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ये होते तो माइक्रो कंप्यूटर के समान ही हैं, लेकिन यह आकार में तो उसी के समान है, लेकिन यह शक्तिशाली होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, है ना। उसके बाद लिखा है इसमें कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग जो है वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग क्षेत्र, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर को भी ध्यान से आपको याद रखना है, इसको सभी लोग अपने रजिस्टर में भी लिख लेना है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बाद अब हम आते हैं अगले कंप्यूटर पर। तो अगला कंप्यूटर आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे छोटा कंप्यूटर कहलाता है मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर से भी जो है जटिल कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं, है ना। इसके बाद लिखा है इसी में कि साथ ही आकार में यह बहुत छोटे होते हैं और इनकी कीमत कम होती है और इसी कारण का नाम है जो मिनी कंप्यूटर पड़ गया नाम, है ना। और इसका जो है मिनी कंप्यूटर का उपयोग है बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान केंद्रों में आदि में इसका उपयोग में इसको लाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को बता दें जो मिनी कंप्यूटर है, आप सभी पढ़ रहे होंगे, देखा भी है कि आप यह सबसे छोटा कंप्यूटर है और छोटा होने के साथ में जटिल कार्य को भी आसानी से पूरा कर रहा है और आकार में छोटा होने के कारण जो है इस कंप्यूटर का नाम ही मिनी कंप्यूटर है। और उपयोग के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत जगह इसका उपयोग किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, अनुसंधान केंद्रों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसको भी आप सभी रजिस्टर में लिख लेंगे, इसको भी आप समझ लेंगे। इसका मैंने चित्र भी बनाया है, सब कंप्यूटरों से सबसे छोटा कंप्यूटर है। अब हम आते हैं मिनी कंप्यूटर के बाद आप आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर का अपोजिट है और हम इसको पढ़ते हैं। तो आप सभी को बता दें इसमें लिखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। आकार में यह बहुत बड़े होते हैं और आकार में इतने बड़े होते हैं कि इन कंप्यूटर पर एक बार में सैकड़ों व्यक्ति जो है बैठकर आसानी से काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लिखा है इसमें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उपयोग है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे, आरक्षण, रक्षा विभाग इत्यादि में जगहों पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
तो आप सभी ने एक चित्र भी मैंने बनाया हुआ है, आप सभी चित्र भी देख सकते हो। तो आप सभी को बता दें, मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का अपोजिट ही है। अब आप देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा था, इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं। उस पर एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ कर काम कर रहा था, इसमें सैकड़ों व्यक्ति बैठकर काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, ये उसका अपोजिट है, तो नाम याद रखना है। तो अब हम जैसे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझाते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपने जैसे कि इसमें लिखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जिनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, आकार में यह बहुत बड़े होते हैं, है ना। और इनकी जो है आकार में बड़े होने के साथ में इन पर सैकड़ों व्यक्ति एक साथ बैठकर इस पर काम कर सकते हैं। परिभाषा क्या आप देख सकते हो, परिभाषा में जो लिखा है। उसके बाद लिखा है कि इसका उपयोग जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में है, रेलवे है, आरक्षण में है, विभाग में है, बहुत सारे ऐसे विभागों में भी इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसका मैंने चित्र भी बनाया है, आप सभी को इसको देखना है और समझना। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारा अगला कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर नाम ही से पता चल रहा होगा, सुपर कंप्यूटर आता है। तो स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो, इसमें जो परिभाषा में हमने लिखा है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये मेन फ्रेम से भी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। इनकी कीमत अरबों रुपए होती है। यह आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। तो आप सभी को बता दें, मेन फ्रेम सबसे शक्तिशाली था, फिर उससे भी शक्तिशाली जो आ गया कौन सा, सुपर कंप्यूटर आ गया। तो उसका जो आपको परिभाषा बता दें, आपने जो लिखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम से भी शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वह सुपर कंप्यूटर है। और इन कंप्यूटरों की जो कीमत है, जो सुपर कंप्यूटर, इनकी कीमत जो है अरबों रुपए है ना। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। और साथ में यह आकार में बहुत बड़े होते हैं। और साथ में इसके जो नीचे लिखा है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है तेल व खनिज को खोजने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस सैटेलाइट से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। मतलब देखा जाए तो जो सुपर कंप्यूटर है आज के समय में सबसे बड़ा कंप्यूटर है और इसका काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। इनकी जब कीमत भी अरबों रुपए है और इससे बहुत सारी चीज़ें भी करी जा रही हैं। तेल व खनिज को खोजा जा रहा है ज़मीन के नीचे से, और उसके साथ में हमारे मौसम का पूर्वानुमान भी कि कितना धूप, कितना ठंड, कितना छाव पड़ना है, ये भी यह कंप्यूटर हमें बताता है। साथ में हमने इसमें एक दो चित्र बनाए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। पुराने सुपर कंप्यूटर का भी मैंने चित्र बनाया है, जो बहुत पुराने कंप्यूटर हैं। और उसके बाद जो आज के सुपर कंप्यूटर हैं, उनका भी मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। आप सभी को उसको समझना है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, एक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और प्रश्न कि जो अंकों की गणना करने वाला कंप्यूटर होता है, वह कौन सा कंप्यूटर होता है, यह भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी को जो कंप्यूटर के प्रकार समझ में आए होंगे। तो कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में हम बता दें आप सभी को कि कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं होता है। आपने देखा बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर हमने आपको बताए हैं, तो सभी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब एक चीज़ हो तो उसका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन अगर उसी के जैसा और भी चीज़ें हैं तो वह प्रकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो हमने बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। कुछ कंप्यूटर जो है ताप दाब लंबाई को आदि को व्यक्त कर रहे थे, कुछ अंकों की गणना कर रहे थे, कुछ दोनों का भी काम कर रहे थे, है ना। उसके बाद में हमने और भी पढ़े कि जो घर का बजट भी बना रहे थे कुछ कंप्यूटर, है ना। और आकार में भी छोटे थे कंप्यूटर और आकार में बड़े कंप्यूटर भी मिले। और कुछ कंप्यूटर जो है मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, खनिज व तेल को खोज रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हमने पढ़े हैं। इनके अलावा और भी कंप्यूटर हैं, है ना, जो अलग अलग अपना काम